आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों? मौजा नहीं आ रहा है? कल मेरे को वीडियो डालते ही कमेंट आया, भाई कॉमेडी कर ले कॉमेडी। अबे कॉमेडी मजाक चल रहा है यहाँ पे हैं? ये नेता लोग जो डिसीजन ले रहे हैं ये तेरे को फनी नहीं लग रहा? तेरी जेब के साथ तो मजाक करके चले गई है, उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। साले बच्चे मैं कॉमेडी करूँ, मैं यू कॉमेडी मी। अरे क्या मुजरा कर दूं यहाँ पे बैठे बैठे मैं हैं? बिकनी वॉक करके दिखाऊं, रैंप वॉक, कुछ भी। मैं यहाँ पे जॉनी सिंटेक्स से परेशान हूँ, इसको कॉमेडी चाहिए। अब मुझे समझ में आता भाई तुझे क्यों ही फर्क पड़ेगा, तेरी बीडी तो अभी भी 18% पे ही है ना। तुम एक बार सोच रहे हो जॉनी सिंटेक्स क्या है कि तुम महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, मर्सिडीज खरीद रहे हो, BMW खरीद रहे हो 40%, वहीं पे दूसरा बंदा गुटखा खरीदने जा रहा है 40%, तीसरा कारीगर बीड़ी देना 18%। भाई गवर्नमेंट ही मजाक कर रही है तुम्हारे साथ और ये लोग लगे मास्टर स्ट्रोक। बोलो मास्टर स्ट्रोक, जय मोदी। अबे ये मजाक किया उन्होंने गुटखा खाने वालों के साथ, बीड़ी फूको बे। सही बात है। और इसके बाद भी अंधभक्त लगे हुए, भाई मोदी जी की तारीफ कर दो यार। अरे मैंने कल तारीफ करी, मोदी जी खुद सामने से आके बोले मुझे, मैं हैरान हूँ। इसके बाद ये चिल्ला रहे, कह रहे चिल्ला के तारीफ। अबे थाली थोड़ी है मोदी जी, थाली थोड़ी है निर्मला सीतारमण जो मैं चिल्ला के करूं। और किस बात के लिए करूं है, किस मुंह से बोलूं मास्टर स्ट्रोक? जीएसटी लाया कौन? मोदी जी है। 8 साल खून किसने चूसा जीएसटी के थ्रू? भाजपा, निर्मला सीतारमण, मोदी जी। अब उसमें से अपनी गलती का एहसास करके रूल को थोड़ा सुधार दिया तो मास्टर स्ट्रोक। ऐसा कैसा मास्टर स्ट्रोक है? अरे दिवाली गिफ्ट दिया है। अरे मामा के घर से लाए थे कि मामी के या अडानी के? मास्टर स्ट्रोक दिवाली गिफ्ट। अगर ये होता कि नेहरू जी लाए होते जीएसटी, फिर मोदी जी आते बिना चूसे खून बोल देते कि लो छूट दे दी हमने, फिर मैं भी बोलता वाह मोदी जी वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स मारा है इन्होंने 18% और उनमें 24,000 करोड़ वसूले हैं। 24,000 करोड़ वसूलने के बाद कहते हैं दिवाली गिफ्ट। अबे घर लूटने के बाद ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं चोरी थोड़ी थी, ये देखो दिवाली गिफ्ट में लाए तुम्हारे 24 रुपए हम। अबे सच में यही हिसाब है इनका, पहले लूट रहे हैं फिर कह रहे हैं कि अरे ये जो लूटा था ना हमने उसमें तो थोड़ा सा छोड़ दिया हमने तुम्हारे लिए। अरे बचा ही कहा मेरे पास कुछ, बट मास्टर स्ट्रोक है, आपको दिवाली गिफ्ट दिया है मैंने। अबे दिवाला निकाल दिया मेरा। बट ये भी अनवक्त शुरू हो गया कि देखो कांग्रेस वाले कह रहे कि राहुल गांधी का आइडिया था जीएसटी, फिर मोदी भक्त कह रहे कि अरे मोदी जी ने तो इम्प्लेंट किया है, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। और फिर अपनी गलतियों से सीख के सुधारा भी है? लोगों का भला सोचा, लोगों के बारे में सोच रहे। ऐसा कह रहे हैं वो लोग कि 20 दिन के अंदर अर्जेंसी की इतनी समझ थी इस सरकार को कि 20 दिन के अंदर उन्होंने ये रीस्ट्रक्चर किया जीएसटी। मैं कहा 8 साल पीछे चल रहे हैं, इस पर तारीफ नहीं गालियां बनती है। और उनको तो पसंद नहीं है 2-2 किलो 3-3 किलो गालियां खाना। गाली खाता हूँ मैं। दूसरी रिपोर्ट पढ़ा, वहां पे निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेरे को मोदी जी ने 8 महीने पहले कहा था। मैं कहा 8 नंबर से ऑब्सेशन क्या मोदी जी का? एनिवर्सरी डेट है तो याद रखने के लिए बोलते हो? मित्रों आज शाम 8 बजे आऊंगा मैं और नोटबंदी कर दूंगा। मित्रों 8 बजे आऊंगा मैं और लॉकडाउन लगा दूंगा। 8 महीने पहले मोदी जी पहुंच गए। मित्रों करो सुधार करो, गद्दी खतरे में, मुझे कोई लेना देना नहीं। और अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो ना मैं मास्टर स्ट्रोक कहूं या मैं तारीफ करूं, मैं कह रहा हूं बीसीसीआई को टैक्स करना चाहिए था, क्योंकि जॉनी सिंटेक्स में इन्होंने बीसीसीआई पे तो टैक्स नहीं हो रहा, $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन हो रखी है वो आज भी टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं हो रहा। एंटरटेनमेंट टैक्स जो आईपीएल और उसकी टिकट पे लगता था वो लिया है जॉनी सिंटेक्स में, 40% लगेगा। उधर ला ना, उधर वो करोड़ों कमा रहा है, करोड़ों बहा रहा है, उससे ले भाई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी टेंशन भरी जिंदगी से कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाऊं देखने, 40% जॉनी सिंटेक्स टैक्स। बिहारी निकल जाता है, बिहार इज नॉट फॉर द बिगिनर्स। क्या समझता है, नहीं लौटेंगे हम। तुम सोच रहे हो एक पल के लिए अगर ये टैक्स लगा देते बीसीसीआई पे, भारत सरकार को कितना फायदा होता है यार। बट उन्हें पनिश उनको थोड़ी करना जिनके पास पैसा ऑलरेडी है, वो तो मित्रता में रहते हैं। उनके पनिशमेंट के लिए तो हम बैठे हुए, सारे गुनाह हमने किए थे 2014 में इसको जिता के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? साला क्रिकेट को भगवान बनाया, बीसीसीआई को पंडित, हम सबको श्रद्धालु, हमें ही लूटे जा रहे। जब आए थे सरकार में कहते थे नेपोटिज्म सरकार के खिलाफ, देश के ग्रोथ के खिलाफ है, देश के ग्रोथ के खिलाफ है। अभी देखो क्रिकेट एसोसिएशन में कितने लोग बैठे हुए हैं। प्राइम एग्जांपल तो जैसा ही पड़ा हुआ है। अभी कोई सिंडिया है वो जिसने कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन करी थी मध्य प्रदेश में, निर्विरोध जीता भाई, निर्विरोध, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नेपोटिज्म थोड़ी है, इससे भारत का ग्रोथ होगा, क्योंकि ये जो पार्टी है
यही है देश सेवा के लिए, बाकी सब नल्ले, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, सब गंदे, यही है स्वच्छ। कोई सेंस है इस बात की? और इस पे ना बहुत लोगों ने कॉल आउट किया इसको कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म। मैं कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं नेपोटिज्म, मेरे को दिक्कत है भाई कोई खड़ा तो हो, कंटेंडर तो बने। बट फिर वही हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो हमारी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकता। कौन करेगा अपोज इसको, कौन जाएगा इसके खिलाफ? जान प्यारी है ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस बंदे ने कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा होगा, इसको हेड बना दिया है क्रिकेट एसोसिएशन का। मैं कहा भाई उसको बाद में बोलिए, पहले वो जो बीसीसीआई का हेड बना था, मोटा भाई का बेटा, हम तब कुछ बोले थे, हमने आईसीसी का बना दिया उसे, हम तब नहीं बोले। तो इसको क्यों तंग करना बेचारे को? बच गया साला। क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो तुम्हारे और मेरे लिए होते ना, ये दे आर अबव द लॉ। क्योंकि अगर कोई अपोज कर देता है इस बंदे को तो अपोज तो करता, बस फिर अगले दिन खबर होती है उस बंदे की। जैसे अजीत पवार का केस ले लो, दे आर अबव द लॉ, मैं प्रूव कर रहा हूँ। सोलापुर जगह है महाराष्ट्र में कहीं पे, तो वहाँ पे कोई इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो कोई आईपीएस ऑफिसर पहुंच गई केरला की, वहाँ पे पोस्टिंग उसकी महाराष्ट्र में थी, वो पहुंच गई, वो रोकने की गई। तो जो बंदे थे वहाँ पे जो इलीगल काम कर रहे थे, उन्होंने कॉल कर दिया अजीत पवार को, और अजीत पवार भड़क गए। किस पे? पुलिस वाली पे। ए रोक, बंद कर, मत करवा, देखो चेहरा देखना है, पछताएगी, भूल नहीं पाएगी। मजा ये नहीं कि वीडियो क्लिप में क्या था, मजा ये है कि जब ये वीडियो क्लिप बाहर आई, वायरल गई, लोगों ने देखा कि अजीत पवार कैसे बात कर रहा है, उसके बाद उसकी तरह उसके साइड का बयान है कि नहीं 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 नहीं, ये जानबूझकर बदनाम करने की साजिश है। पवार जी उनको रोक नहीं रहे थे, उनको बस वो जो सिचुएशन थी उसको काम कर रहे थे, शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहा सिचुएशन शांत थी, और जिस तरीके की भाषा का उपयोग वो कर रहे थे, मुझे लगता नहीं वो सिचुएशन शांत कर रहे थे, वो खुद भड़के हुए थे। बदनाम करने की साजिश है, मैं धमका नहीं रहा था, धमकी कहते हैं इसे। एक मिनट, 70,000 करोड़ का स्कैम में एलिगेशन दिया था ना आपको बीजेपी ने? अच्छा छोड़ो, वो तो मिट गया, वॉशिंग मशीन में डाला होगा ना बीसीसीआई की तरह। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हम लॉ एनफोर्समेंट को रोक नहीं रहे थे, हम सिचुएशन कंट्रोल, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ही काम है उसका। वो आपसे बेटर जानती है, आप क्या डायरेक्शन दे रहे हो, आप उसके क्लासमेट थे, और आप जिस वजह से धमकी दे रहे थे उससे साफ लग रहा था कि मेरी ऑर्डर ले, काम वो जो चल रहा है तो तू निकल यहाँ से, वरना तू कहाँ जाएगी तेरे को भी नहीं पता होगा। धमकाना कहते हैं इसे। सही काम इनसे नहीं होने वाला, अभी सबके स्विच में अकाउंट खुले पड़े हैं, ऐसा कोई बोल रहा था मुझे, है ना हिरन? अबे साले, अब देख लेना लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि अभी साफ साफ आवाज अजीत पवार की है इसमें। अजीत पवार डिनाई कर जाएगा, उसकी पार्टी मान गई है कि ये अजीत पवार ही है, और वो उसका कहने का मतलब कुछ और था। बट केस किस पे होगा? धमकाने का केस होगा? पुलिस के कामकाज में रुकावट का केस होगा? नहीं होगा। केस होगा कि उसके बंदों पे जो वहां पे थे, और ये सारी न्यूज दब जाएगी। और अगर बवाल हुआ तो बोलेगा ये मैनिपुलेटेड है, ये एआई है, मैं नहीं हूँ। अरे मैं बाई है, तू आई है, जाओ ना यार, यू आर अबव द लॉ, वी नो। कुछ भी हमको बोला स्वदेशी करो, स्वदेशी करो, खुद सब कुछ फॉरेन कर रहे हैं। अभी देखो इंडिया में टेस्ला आया, टेस्ला अमेरिका में प्रोडक्ट है, अमेरिका हमारी ले रहा है, खोल खोल के ले रहा है, और मोदी जी कुछ नहीं कहते। बट जब से इंडिया में टेस्ला आया तब से उसने कुल मिला के 600 कारों की ऑर्डर ली है, बुकिंग ली है। हमें बोला स्वदेशी लो, खुद उनका मिनिस्टर चुपके से गया और टेस्ला वाई मॉडल खरीद लिया, 75-80 लाख की गाड़ी स्वदेशी। अब यही चीज मैं बोलता हूँ, देखो अगर तुमने हमें स्वदेशी बोला तो पहले एग्जाम्पल सेट करो, निकाल दो इस मंत्री को, निकालो ना कैबिनेट से, क्यों नहीं रखा हुआ, पार्टी से ही निकाल दो। अगर तुम्हारा खुद का स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं है मेक इन इंडिया का, वही तो असली रीजन है कि आपका मेक इन इंडिया हमेशा जुमला लगता है मुझे। बट लोग भावुक होते हैं, देशभक्ति ज़्यादा प्यारी होती है तो पगला जाते हैं। अभी जॉन इब्राहिम की एक फिल्म आई तेहरान करके, उसमें कोई पाकिस्तानी एक्टर है, तो उसको लेके किसी ने कॉल आउट किया कि देखो ये जॉन इब्राहिम पाकिस्तानी आदमी के साथ काम कर रहा है, पाकिस्तानी, और ये देशभक्ति का पाठ सिखाता है। अब क्योंकि इसने ये बात बोली ना, तो 4 लोग होंगे जो अंधभक्ति में पागल होते देशभक्ति के, वो क्वेश्चन करेंगे जॉन इब्राहिम से। जैसे जॉन इब्राहिम प्रधानमंत्री है, वो ये भूल जाएंगे कि दिलजीत को हमने बॉयकॉट किया हुआ है, आमिर खान को हमने गाली सुनाई हुई है, सेम रीजन पे अब जॉन इब्राहिम को भी टारगेट कर देंगे। बट अभी सितंबर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है दुबई में, जिसको अलाउ करेगा अमित शाह, ऑर्गेनाइज करेगा उसका बेटा दुबई में, और करोड़ों रुपए कमाएगा देश का सरकार, और फिर आएगा स्टेज पे बोलेगा देशद्रोही हैं ये लोग, इलीगल इमिग्रेंट्स, पाकिस्तानी एजेंट है ये। अरे वो देशभक्ति का भाषण दे रहा है, वो एक्टर है, उसकी बात तो कोई सीरियस लेता नहीं। ये तो नेता है, इनसे भी एक सवाल करना। बत्ती घुस जाती है पिछवाड़े में, फिर मैं भावुक हो जाता हूँ, फिर कोई आके बोलता है भाई कॉमेडी कर ले कॉमेडी। मैं मुजरा जानता हूँ, ओनली फैंस पे, तब दिखाऊंगा तेरे को असली।
कुछ भी हाँ बाकी आज के दिन में कॉफी है, मेरे को कमेंट नहीं चाहिए ऐसा भाई फनी बन जा, नहीं बनता मैं फनी यार। ये 24,000 करोड़ की न्यूज को मैंने एक कैसे मुश्किल से छोड़ा है, तो मैं सोचा भी एक पल के लिए इस वीडियो में भाई ऐसी चीजें देखता मेरे को बुरा लगता है। मेरी सब सारी सेविंग खत्म है यार। इतना लूटने के बाद कह रहे मास्टर स्ट्रोक, अरे क्या मास्टर स्ट्रोक मेरा बट हेलो पे मेरे। अरे पागल लोग, अगर वोटर चोरी का भी लोग नारा जो लगा रहा है तो भाई भारतीय जनता पार्टी इतना वोट चुरा लेती कि हम लोग 350 पार कर देते। एनडीए का सरकार कहां बनाते, 240 पे कहां अटकते, यूपी में हम लोग 42 सीट हम लोग कहां खो देते। ये वो बात है कि भैया कोई चोर घुसा बैंक में लूटने के लिए, बट जब पकड़ में आया तो कहता मैं बैंक में देखने आया था कि चौकीदार जग रहा है या सो रहा। ये कोई बात थोड़ी करने की, क्योंकि ऐसा ही लॉजिक दे रहा है रवि किशन। कहता हम वोट चोर नहीं, अगर हमें चुराना होता तो हम हारते थोड़ी सीटें। सेम लॉजिक, चोर भी तो यही बोल रहा है, मैं तो चेक करने आया था चौकीदार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा तो चौकीदार ही चोर है ना अडानी जी। बाकी आज के दिन कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक और हाइप दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में से बाय करना। और जॉइन मी, कल कोई एक्स्ट्रा फुटेज बच नहीं रही थी इसलिए मैं डाली नहीं। अगर इसमें से बचते तो मैं डालता हूँ, वरना शायद मुझे लग नहीं रहा इसमें से भी ज़्यादा बचेगी। बच गई तो डाल देंगे। हाँ बाकी मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर।